वृद्ध की घर के अंदर संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। भूरा सेठ की गली में चोट के निशान हैं। भूरा सेठ चुनी चोकर का व्यापार करते थे। मौत के समय वह घर में अकेले थे। 5 साल पहले उनकी पत्नी की मौत हो चुकी थी। वहीं उनके 3 पुत्र दिल्ली में रहकर कारोबार करते हैं। बताया जा रहा है कि उनके घर में एक मुस्लिम किराएदार भी रहता है, जिनसे कुछ दिन पहले विवाद भी हुआ था। वृद्ध व्यक्ति की मौत की सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंच गई। बुजुर्ग की मौत के बारे में पुलिस छानबीन कर रही है। घटना थाना चंदौस इलाके के डावर रोड कस्बा की है। मृतक के भाई ने हत्या की आशंका जताई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार अलीगढ़ के थाना चंदौस क्षेत्र में देर रात में भूरा सेठ पड़ोसी के साथ क्रिकेट मैच देखकर सोए थे। सुबह काफी देर तक दरवाजे से बाहर नहीं निकले। वहीं मकान में किराए पर रहने वाले व्यक्ति की पत्नी ने आवाज लगाई, लेकिन भूरा सेठ कमरे से बाहर नहीं निकले। पड़ोस की रहने वाली भारती को इस बारे में बताया। वहीं भारती ने मोबाइल कर भूरा सेठ से बात करने का प्रयास किया, लेकिन मोबाइल नहीं उठा। जब घर आकर देखा तो भूरा सेठ जिस कमरे में सोते थे उसका दरवाजा खुला था। जब रजाई उठाकर आवाज लगाई तो शरीर में कोई हलचल नहीं थी और रजाई के अंदर भूरा सेठ के शरीर पर कपड़े नहीं थे। वहीं गले पर चाकू से कट के निशान थे और खून निकल रहा था। पड़ोस में रहने वाली भारती ने अपने पापा मम्मी और पड़ोसियों को बुला लिया। भारती ने बताया कि घर में रहने वाले किराएदार की पत्नी से कुछ दिन पहले विवाद हुआ था। भारती ने बताया कि रात में 10 बजे पापा भूरा सेठ के साथ क्रिकेट मैच देखकर घर गए थे। भूरा सेठ की पत्नी की मृत्यु 5 साल पहले हो चुकी है। वो मैं तो अपने घर पे काम वाम कर रही थी, तो ये भाभी है ना बराबर ये यहाँ पे रहती है, ये आई थी। इन्होंने बोला था कि पापा के नहीं खोल रहे। मैंने आवाज़ नहीं लगाई। मैं सुबह से 2-3 बार तो आवाज़ नहीं दे रहे हैं। मैंने कि तुम गेट खोल के देख लो, तो कह रही मैं नहीं खोली। जब से लड़ाई हुई है कि बीच में मुँह चोरी हो गई थी, तो ये आई नहीं। फिर मैं झगड़ा किससे हो गया? बाबा से हो गया था। ऐसे किराए पे रहती है तो कितने दिन पहले झगड़ा हुआ था? अभी हो गए 8-10 तो मतलब आप बोलती नहीं थी इनसे? मैं तो बोलती थी। इनकी भाभी की लड़ाई वैसे हो जाती है कमरे में झाड़ू वाड़ू के ऊपर, ऐसे हुई थी लड़ाई। अच्छा। तो फिर ये सुबह आई थी। मैंने फ़ोन करा घर से। मैंने पहले फ़ोन कर रही हूँ मैं, जब बात करूँगी जब जाऊँगी। मैंने फ़ोन करा तो उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया बाबा ने। मैंने कि फ़ोन भी नहीं उठा रहे। फिर मैंने दोबारा करा तो तब भी नहीं उठाया बाबा ने फ़ोन। फिर मैं घर से नंगे पैर मैंने जब बाद में चप्पल पहनूँगी जब जाऊँगी। मैंने आके देखा तो जीने की किवाड़ खुली थी, सामने वाले कमरे की किवाड़ खुली थी जिसमें बाबा लेटे। वो मैंने किवाड़ खोल के रजाई उठा के फिर मैंने ये बोला था मैंने बाबा, तो इन्होंने आवाज़ नहीं दी सुबह। जब मैंने इनके यहाँ पे कट देखा था ना तो मैं पापा को बुलाने गई थी घर। पापा सो गए थे तो पापा जी ने कहा तो पागल है, झूठ बोल रही है। तो मैंने कहा ना पापा, पापा भी कट रहे क्या, चल चुप रहे। खाना का सुबह सुबह ऐसे गई। फिर पापा और मम्मी जी दोनों आए थे घर से बाहर। जब देखा था फिर वो विष्णु भैया को बुलवाए थे दुकान से। विष्णु भैया आए थे। जब उन्होंने देखा था फिर मैंने सबके पास फ़ोन करा था। फ़ोन उनका वहीं रखा था जहाँ रखा रहता है। तो ये नंगे थे, तो बनियान वगैरह यहाँ पे लगाई उठा के देखा था मैंने तो बिल्कुल नंगे थे। कपड़े वगैरह नहीं थे? कपड़े उपड़े कुछ नहीं थे। क्षेत्राधिकारी गभाना ने बताया कि वृद्ध की संदिग्ध अवस्था में मौत हुई है। गले पर चोट के निशान है। परिजन की तहरीर पर अज्ञात में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए अलीगढ़ से संवाददाता हिमांशु शर्मा के साथ खालिद अंसारी की रिपोर्ट।